हम पहनाते हैं अपने लहू से। इस देश के माथे पे अपने लहू से तिलक लगाते हैं, तब माँ भारती का नारा लगता है। एसपी की वजह से हमारी जी पेंशन में भी कमी होती है, क्योंकि पेंशन में भी हमारी ऐड होती है। हमारे से जूते पालिश करवाते थे, अपने घरों में काम करवाते थे, गार्डन में काम करवाते थे। अभी जब पेंशन आया तो हमारा जब सब कुछ होने वाला था घर में सो के जाकर यही इनका काम है। अपनी पेंशन बढ़वा लिया और बाकी जैसी उधर की खड्डे में जाए वो सो के जाकर। यानी जो सरकार है वो अधिकारियों के इन्फ्लुएंस में आके इस तरह के निर्णय लेती है। आज तक हमारी खामोशी रही और इस खामोशी को इन्होंने कमजोरी समझा। जुल्म तो शुरू से होता आ रहा है, लेकिन एक जुल्म की सीमा होती है। अब जुल्म चरम सीमाओं को पार कर गया। अब ये खामोशी जो टूट रही है वो बहुत खतरनाक होगी। हम सरकार को खुला खतरनाक होगी, यानी कि बिल्कुल खतरनाक। क्या खतरनाक होगी साहब, ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता, टाइम बताएगा। और खतरनाक क्या होगी, इनकी सुरक्षा कौन करता है, इनकी रक्षा कौन करता है। तो आप सुरक्षा करना खेत में भी हम खड़े हैं, सीमा पे भी हम खड़े हैं। तीनों मौसमों की मार झेल करके अन्न पैदा करके भी हम देते हैं, और हमें बेटे पैदा करके देते हैं जो सीमाओं की रक्षा करते, अंदर से सुरक्षा करते हैं। किसान भी हम हैं और जवान भी हम हैं, मजदूर भी हम, इन सड़कों का निर्माण भी हम करते हैं, और गगन को चूमती इमारतें भी हम खड़ा करते हैं। इस देश के मालिक जो है ना, वो किसान और किसान का बेटा जवान और मजदूर है, ये व्यापारी नहीं है। बिल्कुल सही बात। सरकार तो पेट थपथपाती है कि हमने वन पेंशन। कैसी सरकार, कैसी सरकार, मुझे तो हंसी आती है। हर जो तबका 4th ग्रेड का कर्मचारी, उनकी यूनियन है, जब भी कोई पे कमीशन वगैरह होता है उनसे भी बात होती है। 2nd ग्रेड के उनकी भी यूनियन है, उनसे भी बात होती है। तो अलग अलग जो यूनियनें हैं कर्मचारियों का जो स्ट्रक्चर है, सबसे बात होती है। लेकिन अफसोस की बात कि बेल्ट की नौकरी करते हैं, चाहे वो CRPF है, चाहे पुलिस है, चाहे फोर्स है, रक्षा कौन करता है। एक किसान का बेटा खाकी वर्दी में है, एक बेटा ग्रीन वर्दी में है, एक सीमाओं की रक्षा कर रहा है, एक अंदर से सुरक्षा कर रहा है। आपदा में सेना आगे होती है, जहां भी इंसर्जेंसी उग्रवाद चरम सीमाओं को पार करता है, पुलिस के काबू में नहीं रहती, तब सेना आती है। हर जगह सेना का इस्तेमाल होता है। सुरक्षा कौन कर रहा है, खाकी वर्दी और ग्रीन वर्दी। कभी इन दोनों वर्दियों के नीचे के जो सिपाही हैं, जेसीओज हैं, इनसे बात की, ऑफिसर्स से बात कर ली ऊपर ऊपर, और क्या वो अफसर लड़ाई लड़ लेंगे। कागज में वो प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को अमली जामा कौन पहनाता है, हम पहनाते हैं अपने लहू से। इस देश के माथे पे अपने लहू से तिलक लगाते हैं, तब माँ भारती का नारा लगता है। अच्छा, आपने जो आप यहाँ बैठे हैं, जो लड़के भी आंदोलन कर रहे हैं अपने बिल्कुल, तो उसके भी वो 4 साल में सैनिक नहीं बनता। ये कठोराघात है। हमारे देश में संख्या बल ज़्यादा है तो ज़्यादा भर्ती कर लो। मैं तो कह रहा हूँ काम के भी घंटे घटा के अच्छा वेतन दो ना। कृष्ण के देश में राधा अदनगन भूखे पेट। भर्तियां तो आती है ना, तो ठेका प्रथा गुलामी का दूसरा नाम है, जिसमें शारीरिक शोषण है, आर्थिक शोषण है और मानसिक शोषण है। क्या देश इसलिए आज़ाद किया गया था कि देश के स्वाभिमान को है ना पैरों के नीचे रौंदा जाए। अभी एक घटना बताता हूँ, राजस्थान के अंदर एक गाड़िया लोहार जो अपने महाराणा प्रताप की सेना हुआ करती थी, उसका एक बच्चा एक्सीडेंट में मर जाता है, और वहाँ उनको बोलते हैं कि 10,000 रुपये में इनको दे दो, जिससे शांत हो जाएगा। एक तो महाराणा प्रताप का इतना बड़ा स्ट्रक्चर वो खड़ा करते हैं, और एक गरीब को है उसकी कोई जान की कोई वैल्यू नहीं है। क्या इस देश का स्वाभिमान, देश की आज़ादी हर बच्चे को, हर जवान को, मजदूर को, किसान को, सबको महसूस होनी चाहिए। लेकिन आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक बनाए जा रहे हैं। सरकार का फंडामेंटल है, चीख के कह रहा है कि एक अंधेरे गलियारे में ले जा रहे हैं, जातिवाद और धर्मवाद फैला करके और गुलामी की बेड़ियां पहनाने के लिए। तैयारी हो रही है 2024 के इलेक्शन की। वक्त बताएगा।
वक्त बताएगा। बिल्कुल। तो आपने जो भी 2 मिनट पहले कहा था कि खतरा हो सकता है सरकार के लिए, तो वो खतरा दिखेगा क्या 2024? बिल्कुल दिखेगा। दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, एकदम बिल्कुल दिखेगा। तो ये खतरा किस तरह का होगा? वो आगे ही बताएगा। टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। हमारी मांगे अगर नहीं मांगेगा तब बताएगा टाइम क्या होगा। हमने सरकार बनाई थी इसलिए कि पूर्व सैनिकों को कोई वो करेगा। सैनिक शुरू से ही अन्याय सहता आ रहा है और सेना से बाहर आने के बाद भी महंगाई की मार सबके बराबर, तनख्वाह नीचे जा रही, पेंशन नीचे जाती जा रही, अन्याय हो रहा है। सर, जब देश की रक्षा की बात आती है तो जवान सबसे पहले देश के सीमाओं पे जाकर रक्षा करते हैं पूरे देश की, तो फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? यही तो रोष है हमारे इस जवानों में, क्योंकि पहले हम इतने पढ़े लिखे हम अधिकारियों के पीछे लगते थे और उन्होंने हमारे संख्या बल दिखा के सरकारों को जड़ा हमारा दौर पर किया हमारे संख्या बल का। और ये आपने जैसे पूछा है कि जवान की जो आगे बॉटम लाइन पे बॉर्डर लाइन पे लड़ता है उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है, जबकि देखो रिस्क भत्ता जो है ना मिलिट्री सर्विस पे यूरोप कंट्रियों से आया वहाँ पर बराबर है। लेकिन जहाँ पर मैं आपके चैनल से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बताइए कि जो रिस्क भत्ता है वो किसको मिलना चाहिए, जो बॉर्डर लाइन पे है या जो पीछे एसी रूम में बैठा है? किसको? बॉर्डर लाइन पर। तो बॉर्डर लाइन वाले को तो 5200 मिल रहा है, जो पीछे हैं उनको 15,500। उसी एमएसपी की वजह से हमारी जी पेंशन में भी कमी होती है, क्योंकि पेंशन में भी हमारी ऐड होती है। वो ऐसे ही डिसेबिलिटी पेंशन है। परमात्मा ने इंसान को एक ही भेजा है ना, भाई वो अधिकारी है, ठीक है अधिकारियों को पेंशन ग्रेड अलग है उनका, तो वो लेकिन जो रिस्क भत्ता या जी डिसेबिलिटी पेंशन है, एक अगर अफसर की लत्त बांह जी लड़ाई के दौरान कटी जाती है, इंजर्ड हो जाता है, वहाँ पर एक जवान का भी होता है, लेकिन जवान का जो है उसको मिलती है 15,000 से 25,000, तो वहाँ पर अफसर को जो 2.5 लाख से भी ऊपर, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट कराएगा क्या अफसर की जी सोने की बाजू लगेगी या जवान की मिट्टी की, तो इसलिए वो जी डिसेबिलिटी पेंशन भी बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे पे फैक्टर जो डिस्क्रिमिनेशन ये भी बराबर होना चाहिए। तो अगर एमएसपी और पे फैक्टर बराबर होता है तो फिर हमारा ORP रिवीजन का फायदा हो सकता है, जो कि हमारे लिए जवानों के लिए था, लेकिन उसको हाईजैक करके इन अधिकारियों ने खुद बेनिफिट लिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बात है कि इंसान तो इंसान होता है, वो अधिकारी हो या जवान, और जो सरहद पे खड़ा होता है उसके लिए आज सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? सर आप बताइए कि जो विधवा पेंशन दिया जाता है, इन सब में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, प्रॉब्लम तो शुरू से ही है, विधवा हो या कुछ हो। अभी जो सबसे मतलब पेंशन क्यों नहीं मिलती समय से? मिलती है, ये नहीं हम कह सकते नहीं मिलती, उसमें भेदभाव है। क्यों? हाँ, भेदभाव है कि उसकी कैलकुलेशन जो किया हुआ है हमारे उच्च अधिकारियों ने किया हुआ है, उनको हमारे से कुछ नहीं लेना देना। वो अपनी खुद की जो सहूलतें हैं उनको बरकरार रखने के लिए ऐसा मोटिवेशन गवर्नमेंट को करते हैं कि गवर्नमेंट उनके साथ है, उनको दे देती है। हमारा कोई भी हमारा सबॉर्डिनेट है, उस मतलब चाहे कोई कमीशन हो उसमें हमें लेकर नहीं जाते। हमें एक समझते हैं ये अनपढ़ गवार हैं, गाँव के रहने वाले हैं, GSU अदर रैंक, और जो दूसरे हैं ऑफिसर्स हैं वो समझते हैं हम बड़े आलीशान सिटी में रहने वाले हैं, जबकि हमारी दोनों की क्वालिफिकेशन एक है। बिल्कुल। आर्मी के अंदर इस तरीके का भेदभाव कितना उचित है? ये हमारे अफसरों ने किया हुआ है, वो गवर्नमेंट को मिसगाइड करते हैं, वही कमीशन बढ़ाते हैं, वो कमीशन आगे जाकर जो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट खुद थोड़ा बना रही है, ये बढ़ाते हैं और ये हमें लेकर नहीं जाते साथ में। मांगे सरकार से या अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन? सर हमारी मांग देखो, सरकार कोई भी हो हमारी सरकार के साथ है। सरकार को मिसगाइड ये हमारे अधिकारी करते हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ भी है। अगर हमारे साथ इतना भेदभाव था तो ये क्यों सोए रहे? ये उधर जब हम लोग सर्विस करते थे उस टाइम पर हमारे से जूते पेट थपथपाते कि हमने लागू कर दिया वन पेंशन। उस टाइम पर हमारे से जूते पास करवाते थे, अपने घरों में काम करवाते थे, गार्डन में काम करवाते थे। अभी जब पेंशन आया तो हमारा जब सब कुछ होने वाला था घर में सो के जाकर यही इनका काम है। अपनी पेंशन बढ़वा लिया और बाकी जैसी अदर की खड्डे में जाए वो सो के जाकर। अब आप एक चीज़ देखियो, अगर मान लो एक अधिकारी की तो 15,500 रुपये मान लो MSP है और JCO द्वार की है 5,200 रुपये।
आप इसको आप ये देखिए, अगर मान लो यहाँ से कोई जवान या जेसीओ जवार या कोई लेफ्टिनेंट जनरल या कोई एमपी या कोई भी जाता है, मान लो मैम यहाँ से पेट्रोल पंप की तरफ जाता है, अगर वो गाड़ी एक साथ पेट्रोल पंप भरवा है तो उस टाइम जब ये नहीं देखते हैं कि ये जेसीओ जवार की गाड़ी है या लेफ्टिनेंट जनरल की गाड़ी है या कोई एमपी की गाड़ी है, तो महंगाई सबके लिए मार कर रही है। लेकिन ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई थी? जो 0.24 का जो रेशियो डिफरेंस किया था उस टाइम से किया है। अगर डिसेबिलिटी को मान के मैम करें 166% जो है ना इसका डिफरेंट आया मैम इसका, और सर्विस पेंशन का 166 है, और 245% विडो पेंशन का 2006 से लेकर अभी तक अफसर का जेसीओ जुगार का। आपने पूरा डेटा तैयार ये किया? डाटा मैंने तैयार किया मैम। इसके बेस पे अगर आप देखें, अगर मान लो डिसेबिलिटी का जब 2006 से लेके एक ऑफिसर जो 69,990 था और वो आज 2,41,140 पे आ गया है। जब जेसीओ जुगार की बात आती है तो उस टाइम जो है ना मैम आज 19,461 रुपये का आ गया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये 0.24% वहाँ से शुरुआत करके कैलकुलेशन करते करते अगर इसको सही कर दें तो ये इन जेसीओ जुगार को यहाँ पर इतनी दिक्कत है। दूसरी मेरी मांग ये है मैम, माननीय हमारे रक्षा मंत्री महोदय, माननीय चीफ साहब से या उनसे जो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी उस टाइम पर इससे पहले अपने मेजर जनरल सतवीर साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो साहब को बुला के जो भी कमी बेसी है उसको तुरंत प्रभाव से इसको ख़त्म किया जाए, और ताकि ये जो जितने भी जवान जेसीओ द्वार जो अभी 20 तारीख को इतने परेशान हुए थे, आज देश में पूरे देश में आज सेना की ये हालत बना दी है कि जिसकी वजह से सेना हमारी भारतीय सेना जो है ना सड़कों के ऊपर आके अपने लिए जो है मांग कर रही है मैम। माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलने के बावजूद वहाँ जो लोग भर्तियों के प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। जी मैम ये जो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मान लो मैम, वो बिल्कुल सही है। अगर आने वाले समय में मान लो ये जो कर रहे हैं मैम अग्निवीर, ये सेना के लिए भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अग्निवीर के लिए खड़ी नहीं है तो भर्तियां ही नहीं हो रही है मैम। अभी जितनी भर्ती उन्होंने किया था अभी उन्होंने भर्तियाँ खत्म कर दिया। मान लो अभी भर्ती होगी, वो बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद आपको पता 25% और 75% का रेशियो होगा, तो उसके बाद 25 को रिटेन करेंगे, 75 को, उससे और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की उम्मीद है मैम, क्योंकि 25 रिटेन किसको करना है, 75% आउट किसको करना है। जब कोई इस तरह की बातें होती है तो आपको पता है कि कैसे कैसे उसको इन और आउट कैसे किया जाएगा मैम। और ये जो 2024 में कहा जा रहा है कि खतरा झेलना पड़ेगा मोदी जी को अगर इसी तरीके की हालात रहे तो। अभी इस टाइम की जो सरकार है ने इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जी वन रैंक वन पेंशन एक जुमला है, ये देख लीजिए, ये एक SMS है हम लोगों को जो आया हुआ SMS है, देख लीजिए, ये देयर इज नो चेंज इन योर पेंशन अंडर OROP विद 1/7/2009। ठीक है, ये एक सूबेदार रैंक के लिए आया हुआ है, एक सूबेदार मेजर रैंक के लिए आया हुआ है, एक हवलदार के अलग-अलग के लिए अलग। नो चेंज, कोई पैसा नहीं है। 2,700 करोड़ रुपए है कहाँ? ये तो चला गया पूरा, इसमें 75% अफसरों को। हमारा सिर्फ सिपाही से लेकर हवलदार तक का कुछ बढ़ोतरी हुआ है 800 रुपये से लेकर 1,600 रुपये तक, लेकिन अफसरों को हुआ है 8,000 से लेकर 22,000 तक, लेकिन उनके लिए लागू नहीं है। वो 58 की उम्र में पेंशन आता है, 60 की उम्र में पेंशन आता है, 62 की उम्र में आता है, उनको पोता पोती तक सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन हम 35 की उम्र में हमारे जो 2 क्लास में पढ़ने वाला बच्चे को पकड़ के हम बाहर निकलता है, फिर उसके बाद हम एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता है। इसके अलावा हमको कोई नौकरी नहीं है इस दुनिया में। हम अभी एक अग्निवीर को लेकर आके 4 साल के बाद हमारा बेटा को भी हमारे पीछे खड़ा कर देंगे जो सिक्योरिटी गार्ड बना के, उनको पेंशन नहीं होंगे। अब धीरे धीरे हमारे भी पेंशन घट जाएगी, क्योंकि अफसरों का सब कुछ करके दे दिया, क्योंकि उन्होंने 3% अफसरों का ही सब कुछ देख रहा है। तो आने वाला टाइम पर 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, तो जवानों को और पूर्व सैनिकों को सड़क में बिठा के सरकार तो बना नहीं सकता। यही तो उनके सामने चुनौती है। उनको अभी टाइम मिलते ही वो इधर आकर देखना चाहिए हमारा समस्या क्या है। हमारे को हाँ, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, हमें कोई नहीं है, लेकिन दे दो जो बनता है वो दो। ये भीख नहीं है, जो हमारा हक का हक दे दो, खत्म कहानी है। हम तो लड़ते नहीं है, हमको एक्स्ट्रा दो, आप ये नहीं किया वो नहीं किया, हमारा जो बनता वो दे दो, लड़ाई खत्म। आप तो ये अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, इनका कहना है। और देश की इतने दिनों इतने सालों तक सेवा करने के बाद उन्हें सिक्योरिटी जॉब की नौकरी मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि ऊपरी बातों को सुनकर देश का बजट फिक्स होता है डिफेंस को लेकर के, इनकी पेंशन को लेकर के, अंदर की समस्याओं को सरकार नहीं समझ पा रही है, और सरकार तक ये नॉलेज नहीं जा पा रही है कि आखिर अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इन सभी एक्स आर्मी के लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही तो 2024 का इलेक्शन इनके लिए भारी पड़ सकता है।